एक बार हमारे देश के बहुत बड़े महान पुरुष, नाम सब जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत से अमेरिका में गए, विदेश में गए, और विदेश में अमेरिका में जाकर के उन्होंने सनातन संस्कृति का, हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया। अमेरिका में जाकर के उन्होंने सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। जहां हजारों लोग सुनने वाले बैठे थे अमेरिका में, वहां स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने ऊंचे मंच पर बैठ करके कहा, हमारे भारतवर्ष की महिमा, हमारे देश की महिमा, दुनिया का इकलौता देश है भारत, जिस देश को भी मां कहा जाता है, जिस देश में मिट्टी की पूजा होती है। मेरे भाई, दुनिया का इकलौता देश है भारत, जहां पर मिट्टी की पूजा होती है, जिस देश को भी मां कहा जाता है। आप लोगों में से किसी ने सुना हो अमेरिका माता, हा? पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, चीन माता? अरे सुनाओ तो बताओ। नहीं सुना है। लेकिन भारत माता की जय जयकार तो पूरी दुनिया में होती है मेरे भाई। इकलौता देश है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जिस देश को भी मां कहा जाता है, जिस देश में मिट्टी का पूजन होता है, जिस देश में भूमि का पूजन होता है। हमारे देश में जब कोई शुभ काम होता है तो कहते भैया आज फलाने काम का भूमि पूजन हो गया। करते हो ना भूमि पूजन? कोई भी शुभ काम होता है तो किसी भी शुभ काम को करने के पहले भूमि की पूजा, मिट्टी का पूजन होता है। ये मिट्टी की पूजा केवल भारत में ही होती है, दुनिया के किसी और देश में मिट्टी की पूजा नहीं होती, दुनिया की और किसी देश में भूमि का पूजन नहीं होता। इकलौता देश है भारत, जिस देश में मिट्टी की पूजा होती है, जिस देश में भूमि की पूजा होती है। और यही कारण है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए, भगवान राम बन के आए तो भारत में आए, कृष्ण बन के आए तो भारत में आए, नरसिंह बन के आए। इतनी बड़ी दुनिया थी महाराज। सोचिए, भगवान ने अवतार लिया था तो क्या केवल भारतवासियों के लिए? बोलो। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पुनकीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कि निश्चरहीन करो मही। महिमा ने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भगवान सारे मर्त्यलोक का भार दूर करने के लिए, पूरी पृथ्वी के राक्षसों का संहार करने के लिए, सारी पृथ्वी के भक्तों की रक्षा करने के लिए आए थे, केवल भारत के लोगों के लिए नहीं आए। फिर जन्म भारत में क्यों लिया? हा? अरे राम अवतार अयोध्या में हुआ था। उत्तर प्रदेश में भगवान भारत की भूमि पर अयोध्या में राम बन के आए तो कृष्ण अवतार अमेरिका में हो जाता। बोलो। नरसिंह अवतार चीन में हो जाता। वामन अवतार इंग्लैंड में हो जाता। मत्स्य अवतार दुनिया के किसी और दूसरे देश में हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ना। 24 अवतार भगवान के हुए मेरे प्यारे, ये केवल भारत की मिट्टी पर, भारत की भूमि पर। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अमेरिका में जाकर के सनातन संस्कृति का, हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, हमारे देश की महिमा, जहां भगवान भी पुत्र बनकर के आया है, जहां भगवान भी बालक बनकर के आता हो, जिस मिट्टी पर भगवान भी पुत्र बनकर के खेलता हो, ऐसी मिट्टी इस देश की। मेरे भाई, ऐसी मिट्टी किसी और देश में होगी क्या? बोलो। ऐसी मिट्टी दुनिया के किसी और देश में होगी क्या, जहां भगवान स्वयं मिट्टी को उठा करके खाता हो, जिस मिट्टी पर भगवान बालक बनकर के खेलता हो, ऐसी मिट्टी दुनिया के किसी और देश में नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ दिया।
और स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब मंच से नीचे उतरे, एक विदेशी व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति बगल में आया, दौड़कर आया, बोले स्वामी जी 1 मिनट। बोलो। बोले स्वामी जी आपने अभी अभी मंच से बोला, आप मंच से बोल रहे थे कि भगवान के 24 अवतार हुए, भगवान के जितने अवतार हुए वो भारत में ही, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे भगवान ने ऐसे कोई ठेका भी कर ले रखा है क्या कि जितने जन्म हो भारत में ही हो? भगवान के सारे अवतार भारत में ही क्यों? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले बेटा, हमारे देश में कौशल्या की जैसी माताएं जन्मा करती है ना, तभी तो राम के जैसे पुत्र पैदा होते हैं। हमारे देश में देवकी और यशोदा जैसी माताएं होती हैं, अरे तभी तो कृष्ण जैसे पुत्र पैदा होते हैं। हमारे देश में सुनीति की जैसी माताएं होती हैं ना, अरे तभी तो ध्रुव के जैसे भक्त पैदा होते हैं। हमारे देश में कयाधु जैसी माताएं होती हैं, तभी तो पुत्र भी प्रहलाद के जैसे वीर और भक्त पैदा होते हैं। महाराज, जब माताएं कौशल्या के जैसे होंगी तो राम के जैसे पुत्र तो होंगे ही ना, है? जब माताएं देवकी और यशोदा के जैसे होंगी तभी तो कृष्ण के जैसे पुत्र होंगे। और माताएं ही अगर धुंधली बाई होंगी तो बच्चे तो धुंधकारी होंगे ही ना, नहीं होंगे क्या? है? अरे माताओं में संस्कार होंगे तो बच्चों में संस्कार होंगे। और शास्त्र कहता है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता। मेरे प्यारे, जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं देते, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन की तरह होते हैं। वो माता पिता नहीं हैं, वो अपनी संतान के, अपने बच्चों के दुश्मन हुआ करते हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से, आज अपने बच्चों को इस विद्यालय तो भेजें, स्कूल में तो पढ़ाएं, लेकिन स्कूल भेजने से पहले, विद्यालय की किताबों का बोझ कंधे पर टांगने से पहले उन बच्चों को घर के संस्कार भी मिलने चाहिए। उन बच्चों को अपने से बड़ों के सामने हमें क्या करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, सुबह से उठकर के माता पिता के पैर छूना चाहिए। ये संस्कार अगर हम और आप बच्चों में नहीं देंगे तो कौन देगा? बोलिए। एक छोटा सा मुसलमान का बच्चा होगा ना, तो स्कूल बाद में जाता है, लेकिन टोपी लगा करके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहले जाता है। बोलो, गलत बोला क्या? हाँ? स्कूल बाद में जाएगा, स्कूल की किताबों के दर्शन ही बाद में होंगे, लेकिन नमाज पढ़ना पहले सीख जाता है। आप लोगों में से ऐसा कोई है क्या जो रोज अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाता हो तो कोई हाथ खड़ा करिए। हैं कोई आप लोगों के ऐसे बच्चे जो रोज नियम से मंदिर जाते हो, जो रोज? और मैं बच्चों से नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों में कोई ऐसा है क्या जो सुबह से उठकर के माता पिता के पांव छूता हो? बोलो, है कोई ऐसा आप लोगों में से जो रोज नियम से दोनों टाइम छोड़ो, एक टाइम तो मंदिर जाता हो? एक टाइम, जो एक टाइम मंदिर जाते हैं वो हाथ खड़े करें। बस ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो 2-2 टाइम रोटी खाते हैं। हाँ हाँ करो ना। कोई नहीं खाता, व्रत करते हो? मंदिर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ? रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं पढ़ते। क्यों? बोले टाइम नहीं है। मंदिर जाते हो? बोले टाइम नहीं है। माला जपते हो? बोले टाइम नहीं है।
मंदिर जाने का टाइम नहीं, माला जपने का टाइम नहीं, भजन करने का टाइम नहीं, रामायण पढ़ने का टाइम नहीं, सत्संग में जाने का टाइम नहीं, अच्छी संगति में बैठने का टाइम नहीं। मेरे भाई, वो किसके लिए टाइम है तुम्हारे पास? बोलो, कौन सा काम करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? एक हमारे भक्त हैं आगरा में, मैं एक बार गया उनके पास, बहुत बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने दुर्गा माता का।